अभी तक हमने जाना कि हस्तिनापुर के प्रतापी राजा संवरण सूर्य भक्त थे। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्हें सूर्य देव की पुत्री तप्ती दिखाई दी। दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हुए, पर तप्ती पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकती थी। संवरण ने वर्षों कठोर तप किया। उनकी अटूट साधना से सूर्य देव प्रसन्न हुए और तप्ती का विवाह संवरण से करा दिया। 12 वर्षों तक राजा अपने कर्तव्यों से पूरी तरह दूर होकर अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों में खुशी से रहे। दूसरी ओर उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। किसी देश का राजा जब रागरंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने संवरण को मोह के जाल से निकलने के लिए भूखे लोग, रोते बच्चे, सूखे पेड़, प्यास से तड़पते मनुष्य, अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। उसने संवरण से को चित्रों की पुस्तक भेंट की। संवरण पन्ने पलटते गए और एक एक चित्र उनके हृदय को चीरता गया। और अब आगे मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का यह हाल सुनकर संवरण का दिल कांप उठा। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहां मद में पड़ा हुआ हूं। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। संवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। जैसे ही संवरण ने अपने राज्य की धरती पर कदम रखा, उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन बिताने लगी। प्रजा संवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बाद में जब दशराज युद्ध, जिसे 10 राजन युद्ध कहते हैं, हुआ, युद्ध में राजा संवरण को वीरति प्राप्त हुई। हस्तिनापुर साम्राज्य बिखर गया। दंशराज युद्ध महाभारत के युद्ध जैसा था, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था। देवताओं के आशीर्वाद से संवरण और ताप्ती के पुत्र के रूप में कुरु का जन्म हुआ। वही कुरु जिसके नाम पर आगे चलकर कुरुवंश और कुरुक्षेत्र की पहचान बनी, जो हस्तिनापुर के सम्राट बने। यहीं से एक ऐसे वंश की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर महायुद्ध का श्राप झेलना था। क्यों बार बार कुरुवंश युद्ध की ओर बढ़ा?